अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और ये व्रत भाद्रपद महीने, जिसे हम भादों का महीना भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। तो अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि तीज के अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं और इस दिन क्या क्या करने से बचना चाहिए। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता उनका विवाह माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस बात का पता माता पार्वती के माता पिता को नहीं था, क्योंकि कथा के अनुसार माता पार्वती की सखी उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी ताकि वे कठिन तपस्या में रत होकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। इस प्रकार हरण किए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। हर का अर्थ होता है अपहरण और तालिका का अर्थ होता है सहेली। इस प्रकार हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज का व्रत अन्य सभी व्रतों में सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो इस मौसम में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और ऊपर से इस व्रत को बिना कुछ खाए पिए रखना होता है। 24 घंटे तक निराहार और निर्जल रहकर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इनके अलावा कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव की तरह वर प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। अगर जीवन में एक बार इस व्रत को रख लिया जाए तो फिर आजीवन इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है जब तक शरीर में सामर्थ्य होती है। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। तो हरतालिका तीज का व्रत यदि आपके परिवार में पहले से ही रखा जा रहा हो तो आपको अपने परिवारजनों से नियम पूछकर इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी नया नियम आपको नहीं लागू करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि में ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली बेला और प्रदोष काल में ही की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत का पारणा किया जाता है। नवविवाहिताएं पहले इस व्रत को जिस तरह से रख लेती हैं, यानी जो लोग भी पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें जो भी संकल्प आपने पहली बार लिया है उसी प्रकार से हर बार इस व्रत को रखना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि पहले व्रत से आपने जो भी नियम लिए हैं, जो भी नियम उठाए हैं, उनका पालन आपको हर बार करना होगा। अगर आप इस व्रत को पहली बार से ही निर्जला रख रही हैं तो फिर आपको हर बार निर्जला ही व्रत रखना चाहिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने निर्जला रहने का संकल्प लिया है और बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे और अगर आपने पानी पी लिया तो ये व्रत टूट जाता है। अगर कभी व्रत रखते समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके साथ कोई भी परेशानी हो, जैसे कि कई बार गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं पहले से इस व्रत को रखती आ रही हैं, तो उन्हें व्रत में निर्जला या निराहार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको पहले अपनी और अपने होने वाले शिशु की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप इस व्रत को बिल्कुल नहीं रख सकती हैं, तो यदि आपके परिवार में आपकी जगह पर आपका ये व्रत आपकी सासू माँ या आपकी जिठानी रख सके तो उनसे रखवा लीजिए। नहीं तो आपकी जगह पर आपके हिस्से का ये व्रत उस बार आपके पति भी रख सकते हैं। इस व्रत में व्रती महिलाओं को दिन में सोने की भी मनाही होती है। वैसे तो रात में भी रात भर जागरण किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर रात भर आप जागरण ना कर पाए तो जितनी देर तक भी आप जाग सके उतनी देर तक जाग कर भगवान के मंत्रों का जाप या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण आपको करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल निराहार रह जाता है, निर्जल रहा जाता है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बहुत अधिक प्यास लगेगी, तो कम से कम बोलें। हो सके तो मौन रहने का इस दिन प्रयास करना चाहिए। आज के दिन 16 श्रृंगार करके ही सुहागिन महिलाओं को पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी सुहागिन महिलाओं को दान में देनी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर हरतालिका तीज के व्रत में सुबह के समय जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में सरगी खाई जाती है, उसी तरह इस व्रत में भी सरगी खाते हैं। तो सरगी में आप मिठाई, फल या सूखे मेवे, साथ में भरपूर मात्रा में पानी या दूध या फिर फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो सरगी है वो सूर्योदय से पहले पहले अंधेरे अंधेरे में ही खाना चाहिए। सूर्योदय के साथ ही हरतालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है।
सरगी खाने के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय सबसे सही माना जाता है। इस समय में आप सरगी खा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर सरगी खाने की परंपरा हो। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के साथ प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो आप भगवान गणेश जी की मूर्ति भी अवश्य बनाएं। अगर आप मिट्टी से मूर्तियां नहीं बना सकते तो आपके पास पूरे शिव परिवार की जो भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में गोबर से, हल्दी से या फिर बालू और रेत से मूर्ति बनाकर ही पूजा करने का रिवाज है, ऐसी ही परंपरा है। क्योंकि कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए रेत से, बालू से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। और फिर अगले दिन चतुर्थी तिथि में व्रत का पारण करने से पहले इन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन किसी नदी, तालाब आदि किनारे कर सकते हैं। अगर नदी तालाब की सुविधा ना हो तो आप पीपल के पेड़ की जड़ में भी इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं और इसके अलावा अपने घर में किसी खाली गमले में भी इन मूर्तियों का विसर्जन आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा के समय व्रती को एक दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार करके, हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए होता है। इसलिए इस व्रत में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और खुद भी इस दिन पीला सिंदूर लगाएं। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की पिटारी अर्पित की जाती है और माता पार्वती की पूजा करने के बाद माता से सुहाग भी लिया जाता है। इस नियम का पालन सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को रख रही है उन्हें इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, मंगलसूत्र, काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, लाल चुनरी आदि सब कुछ अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब आप माता पार्वती से आशीर्वाद लेती हैं तो आप काजल, बिंदी, चूड़ी या लाल चुनरी इनमें से कुछ अपने लिए प्रसाद रूप, आशीर्वाद रूप में माता से ले सकती हैं। व्रत का पालना करते समय माता से सुहाग लिया जाता है। इस व्रत में सासू माँ को या आपके परिवार में जो भी आपसे बड़ी जेठानी है, सुहागिन महिला है, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री या वस्त्र या दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य हो या फल मिठाई उसकी भेंट दी जाती है, उन्हें दिया जाता है और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो यदि आपकी सामर्थ्य हो, आपका बजट हो तो आप नए वस्त्र, पूरा जोड़ा जो होता है सिर से लेकर पैर तक, आप वो रख सकते हैं। कोरी साड़ी रख सकते हैं। यदि इसकी सामर्थ्य ना हो तो आप केवल फल और मिठाई भी अपने परिवार में सुहागिन महिला को दे सकते हैं। क्योंकि ये व्रत पति के लिए होता है, परिवार में सुख समृद्धि की कामना से भी इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में शाम की पूजा अगर हो सके तो पति के साथ कर सकते हैं या फिर पति को भी आज के दिन कथा का श्रवण करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपने इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जल रहकर रखा है। ऐसे में आपके शरीर में पानी की बहुत अधिक कमी हो जाती है। तो आप जब व्रत खोलते हैं उस समय आपके यहाँ पर जो भी भोग माता पार्वती को, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जैसे बहुत सी जगह पर मालपुए अर्पित किए जाते हैं, कुछ जगह पर पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर पंचामृत या फिर गुजिया आदि का भोग लगाया जाता है। तो आप व्रत का पारणा करते समय दूध या दूध से बनी मिठाई का और या फिर पानी का सेवन करें। ध्यान रखें, बहुत अधिक मात्रा में एक बार में पानी या दूध या कोई भी खाने वाली वस्तु का सेवन आप ना करें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शुरुआत में आपको थोड़ी ही मात्रा में जल का या फल आदि का या मिठाई आदि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आप भरपेट मात्रा में पानी पी सकते हैं। बहुत सी जगह पर समूह में ये पूजा की जाती है। शाम के समय बहुत सारी सुहागिन महिलाएं या तो मंदिर में या फिर किसी भी नदी तालाब किनारे जाकर पूजा करती हैं या अपने घर पर भी पूजा करती हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी और जगह पर जाकर पूजा कर रही हैं तो आप अपने साथ पूजा की सभी सामग्री जो है जरूर लेकर जाएं, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। क्योंकि इस दिन श्रृंगार की सामग्रियों का प्रयोग होता है, श्रृंगार की सामग्री दान में दी जाती है, खुद भी मेहंदी आदि लगाई जाती है, 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप मेहंदी आदि एक दिन पहले लगवा लें और श्रृंगार की जो भी सामग्री है उसे लेते समय आप अच्छे से चेक कर लें। कोई भी सामग्री खराब नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और जब आप दान में इन सामग्रियों को देते हैं तो उसे भी अच्छे से आप चेक कर लें।
दान आप किसी को भी दें, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के दान अधूरा रहता है। आज के दिन आप मंदिर में जो भी फल या मिठाई चढ़ाते हैं, उसका एक हिस्सा आप बैल को या गौ माता को खिलाएं और उसमें से कुछ हिस्सा आप मंदिर में भी रख कर आएं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ किसी प्रकार का कैसा भी क्लेश या मनमुटाव नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो किसी बुजुर्ग का अपमान भूले से भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। हरतालिका तीज व्रत में 24 घंटे का यानी तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो और हमेशा इस व्रत को रखती आ रही हो, तो आप ऐसे में व्रत बिल्कुल ना रखें। और आप इस दिन व्रत तो ना रखें, लेकिन सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। और इसके अलावा कथा का श्रवण या भगवान के और माता पार्वती के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आप 24 घंटे तक अखंड ज्योत भी अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। भूल कर भी इस दिन काले या सफेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है, अखंड सुहाग के लिए रखा जाता है। तो आप आज के दिन ऐसी कोई भी सुहाग की सामग्री जो अब आपके काम में नहीं आती है, भूल कर भी घर से बाहर ना फेंकें। और इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल, नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई भी याचक आता है तो उन्हें भी खाली हाथ बिल्कुल न लौटाएं। इस दिन कुछ न कुछ दान की सामग्री दें। अगर कोई सुहागिन महिला आपके द्वार पर आए तो आप उन्हें भी सुहाग की सामग्री का दान दे सकती हैं। अगर कोई व्रती महिला इस दिन गलती से किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ जैसे अन्न आदि ग्रहण कर लेती हैं, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार ही उनका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। आपने पूजा करते समय जिस भी चौकी की स्थापना की है, भगवान को जो भी पुष्प आदि अर्पित किए हैं, उन सभी का विसर्जन अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। व्रत का पारणा करने के बाद आप सभी सामग्रियों का विसर्जन कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जो भी बासी फूल हो गए हैं, जो अक्षत आपने अर्पित किए हैं, उन अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। जो बासी फूल हैं उन्हें आप घर के किसी गमले में विसर्जित कर सकते हैं। सुविधा हो तो बहते पानी में भी विसर्जित कर दिया जाता है। कलश की स्थापना यदि आपने की है तो कलश के जल का छिड़काव घर में करना चाहिए। और आम या अशोक के पत्ते जो भी आपने लगाए हैं, उन्हें आप बहते पानी में, बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। एक का सिक्का है, उसे आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं। आपने मिट्टी के जिस भी बर्तन का, जैसे मिट्टी का लोटा हो या मिट्टी का दीपक आपने प्रयोग किया है, उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। अगर किसी महिला को व्रत के दिन पीरियड्स हो जाएं और आपने ये व्रत रखा है, तो ऐसे में आपको इस व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। पीरियड्स की अवस्था में भी आप इस व्रत को रख सकती हैं। निर्जल और निराहार जिस भी प्रकार का संकल्प में आपने लिया हुआ है, उसी प्रकार नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत में केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं। खुद से किसी भी पूजा सामग्री को ना छुएं, खुद से भोग तैयार ना करें। आप भोग अपने घर में किसी भी पारिवारिक सदस्य से तैयार करवा सकते हैं, पूजा किसी और से करवा सकते हैं, और आप मंत्रों का जाप या कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन मोबाइल आदि के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन किस प्रकार से पूजा की जाती है, किस प्रकार से सुहाग लिया जाता है, कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो हरतालिका तीज से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा।